Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss new lecture of solvent extractions. क्या चीज? न्यू लेक्चर किसका? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शंस का. तो इस क्लास में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन. तो अपने टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं कि पिछले क्लास का थोड़ा रिकैप लेते हैं. बस टॉपिक रिकैप लेते हैं, पूरा हम लेक्चर को रिकैप नहीं ले पाएंगे, नहीं तो लेक्चर मेरा बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा. तो चलिए रिकैप लेते हैं. हम पिछले क्लास में स्टार्ट किए थे टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन. टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कौन कौन सा होता था? वन इज लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन एंड अनदर वन इज सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन. ये टू टाइप्स होता था इसका सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का. अब इस टू टाइप्स को हम लोग स्टार्ट किए थे. इस टू टाइप्स में हम बताए थे कि लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन का भी 4 टाइप्स होता है. नहीं, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन सबसे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट किए थे जिसमें कि बताए थे कि लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन का 4 टाइप्स होता है. वन इज बैच एक्सट्रैक्शन, जिसको कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास में. सेकेंड वन इज कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन, जो कि अभी डिस्कस करेंगे. और इसके बाद 2 और बचेगा आपका. थर्ड वन इज काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन एंड फोर्थ वन इज मल्टीपल एक्सट्रैक्शन. तो ये 4 हो गया आपका लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन का टाइप. उसके बाद इसको हम लोग कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट करेंगे सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन. तो उसी लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन का हम लोग सेकेंड टाइप डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज की कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन. अब कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन को चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. आपको बस टॉपिक का नाम लिख देना है और ध्यान से सुनना है, क्योंकि आपको ये जो लिखा हुआ चीज है सब जगह मिल जाएगा, ये डायग्राम भी सब जगह मिल जाएगा. बस आपको समझने के लिए थोड़ा दिक्कत होगा. तो समझ लीजिए, खुद से लिख लीजिएगा, खुद से डायग्राम बना लीजिएगा. ठीक है, 10-15 मिनट फोकस करके आपको ध्यान से क्या करना है, पहले सुन लेना है. तो बात करते हैं कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शंस का. वर्ड यहाँ पे एक तो दिख रहा होगा आपको कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जो चीज लगातार हो रहा हो. नहीं, किसी भी चीज अगर लगातार होता है, कोई भी चीज लगातार होता है तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस. तो यहाँ पे कंटिन्यूअस क्या है? एक्सट्रैक्शन. मींस एक्सट्रैक्शन जो है लगातार हो रहा है. ठीक है, तो कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शंस में ये बात तो क्लियर हो गया कि एक ऐसा एक्सट्रैक्शन होगा जो कि कंटिन्यूअसली हो रहा होगा, लगातार हो रहा होगा. ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और डीप में, मींस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शंस के टर्म में. सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शंस के टर्म में बात करें तो सॉल्यूट को हम लोग क्या कर रहे हैं? सॉल्वेंट की हेल्प से सेपरेट कर रहे हैं. वो भी कैसे? धीरे धीरे, कंटिन्यूअसली धीरे धीरे हम लोग सॉल्यूट को सेपरेट कर रहे हैं सॉल्वेंट की हेल्प से. वो भी कैसे? धीरे धीरे कर सकते हो या कंटिन्यूअसली कर सकते हो. ठीक है, तो बेसिक आपको आइडिया समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है. अब हम लोग बात कर रहे हैं कि कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शंस कहां पे वैलिडिटी होगा. कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शंस उसी समय होगा जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो जो है क्या होगा? बहुत कम होगा. कम कह लो या बहुत कम कह लो, उसी समय जाकर के आपका कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन होगा. तो वही बात लिखा हुआ है, when the value of distribution ratio is very small. जब छोटा होगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो का वैल्यू, तब जाके कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन को हम लोग यूज करते हैं या वैलिड होता है. अब डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो को हम लोग डी से दिखाते हैं. ये क्या होता है? कंसंट्रेशंस ऑफ ए इन ऑर्गेनिक लेयर बटा कंसंट्रेशंस ऑफ ए इन एक्वस लेयर. अब ए यहाँ पे क्या है? सॉल्यूट है. मींस कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक लेयर बटा कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूट इन एक्वस लेयर. अब इसका आप एक मतलब समझिए, जैसे कि बोला गया कि डी का वैल्यू स्मॉल होगा तभी जाकर के कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन वैलिड होगा. डी स्मॉल कब होगा? थोड़ा सा बुद्धि लगाइए. डी कब स्मॉल होगा? जब कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूट इन एक्वस लेयर क्या होगा? मैक्सिमम होगा. मींस इससे ज्यादा होगा, ऑर्गेनिक लेयर से ज्यादा कंसंट्रेशन किसका होगा? एक्वस लेयर का होगा. तब जाकर के डी का वैल्यू छोटा होगा. तो इस केस में जो है आपका कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन वैलिड होगा. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं. अब बात करते हैं कि कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन का 2 टाइप्स होता है. ठीक है, कौन कौन सा 2 टाइप्स होता है? एक टाइप्स होता है द कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शंस इन विच एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट इज हैवियर. पहला वैसा कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शंस जिसमें कि जो एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट हम लोग यूज करेंगे वो हैवियर नेचर का होगा. और सेकेंड, कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शंस इन विच एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट इज लाइटर. वैसा कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन जिसमें कि एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट हम लोग यूज करेंगे लाइटर. तो ये 2 टाइप्स होता है किसका? कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शंस का.
दोनों का हम लोग करने के लिए अलग अलग डायग्राम बनाए। पूरा प्रोसेस आपको हम समझाएंगे, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। डायग्राम देख के डरना नहीं है, कुछ इसमें ज्यादा विशेष है नहीं। तो सबसे पहले चलिए फर्स्ट डायग्राम को देखते हैं, दैट इज की फर्स्ट टाइप को हम लोग समझते हैं। फर्स्ट टाइप को समझते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप में जो डायग्राम दिख रहा है ये वाला, इसको हम लोग चलिए नाम दे देते हैं फर्स्ट डायग्राम, और इसको नाम दे देते हैं सेकेंड डायग्राम, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप का है जब हम लोग एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट हैवियर यूज करेंगे, और ये सेकेंड टाइप का है जब हम लोग एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट लाइटर यूज करेंगे। तो पहले इसमें जो जो चीज यूज हो रहा है, इसका क्या नाम है और उसका क्या काम है, उसको पहले आप समझ लीजिए। उसके बाद फिर इसका हम लोग प्रोसीड्यूर को समझेंगे। यहाँ पे देखिए जो आपको फ्लास्क दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क। ये जो सर्कल में यहाँ पे जो फ्लास्क दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? राउंड बॉटम फ्लास्क बोलते हैं। नीचे यहाँ पे हीट दिखा दिए हैं, इसको थोड़ा हम सेपरेट कर दे रहे हैं। बस हम थोड़ा सा चीजों को आपको पहले बता दें, उसके बाद फिर प्रोसीड्यूर करेंगे। यहाँ पे नीचे हम लोग बर्नर लगाया है, जिससे कि हम लोग क्या करेंगे? हीट करेंगे। ऊपर में देखिए यहाँ पे ये जो लगा है, इसको बोलते हैं कंडेंसर। कंडेंसर का काम क्या होता है कि ये वेपर को कन्वर्ट करता है लिक्विड में, और यहाँ इसमें क्या होता है? वाटर होता है। ये जो दिख रहा है लंबा ट्यूब के टाइप का, इसका नाम है ट्यूब। जो ट्यूब जैसा दिख रहा है वही क्या है? आपका ट्यूब है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उस प्रोसीड्यूर को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए जो राउंड बॉटम फ्लास्क होता है, इसमें हम लोग यूज करते हैं क्या? एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट। इसमें हम लोग क्या रखते हैं? एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट रखते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं रिजर्वायर सॉल्वेंट। तो एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट बोलिए या रिजर्वर सॉल्वेंट बोलिए, तो इस राउंड बॉटम फ्लास्क में हम लोग इसको रखते हैं। और ये जो होता है आपका कैसा होता है? हैवियर होता है। एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट इज हैवियर लिखा भी हुआ है फर्स्ट टाइप में, तो ये कैसा होता है? हैवियर होता है। अब ट्यूब की बात करें तो इस ट्यूब में हम लोग दो सॉल्वेंट रखते हैं। वन इज लाइटर सॉल्वेंट, जो कि ब्लू कलर से दिखाया हुआ है। जो चीज हम बोल रहे हैं उस पे बस आप ऑब्जर्व कीजिएगा, ज्यादा इधर उधर मत देखिएगा इसमें ब्लैक डॉट डॉट क्या दिया हुआ है या और भी नीचे रेड क्या है। जितना बोल रहे हैं उसको आप फोकस कीजिए, सारा बात आपको समझ में आएगा। इसमें हम लोग ट्यूब में टू सॉल्वेंट यूज करते हैं, वन इज लाइटर सॉल्वेंट एंड अनदर इज हैवियर सॉल्वेंट। लाइटर सॉल्वेंट को हम लोग ब्लू कलर से दिखाए हैं और हैवियर सॉल्वेंट को हम लोग दिखाए हैं रेड कलर से, ठीक है। अब देखिए हैवियर सॉल्वेंट नीचे होगा क्योंकि ये हैवी नेचर का है, तो ऑलमोस्ट नीचे ही रहेगा, और लाइटर सॉल्वेंट ऊपर रहेगा, ठीक है। लाइटर सॉल्वेंट में ये दिख रहा होगा कि ब्लैक ब्लैक कलर का हम डॉट्स दिखाए हैं, दैट इज की स्पॉट दिखाए हैं, तो ये क्या है? आपका सॉल्यूट पार्टिकल्स है। मींस इस लाइटर सॉल्वेंट में आपका सॉल्यूट पार्टिकल्स है, और इसी सॉल्यूट पार्टिकल्स को आपको सेपरेट करना है, ठीक है। कैसे सेपरेट करेंगे वो बात हम बाद में करेंगे, लेकिन इसी सॉल्यूट पार्टिकल्स को सेपरेट करना है। और यहाँ पे जो हम लोग हैवियर सॉल्वेंट लिए हैं नीचे, वो सेम यही हैवियर यही सॉल्वेंट होगा, वही सॉल्वेंट होगा जो कि एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट में यूज किया जा रहा है। फिर से सुनिए, यहाँ पे जो हम लोग हैवियर सॉल्वेंट लिए हैं वो वही सॉल्वेंट होगा जो कि एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट में यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है कि इस एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट को, जो कि हैवियर नेचर का है, इसको आपको क्या करना है? हीट करना है। जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो होगा क्या कि यहां से ये वेपर बन के उड़ेगा। क्या करेगा? वेपर यहां से निकलेगा, जिसको कि हम लोग रेड स्पॉट से दिखा रहे हैं। और ये वेपर जो है आपका क्या करेगा कि कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर में जाने के बाद ये आपका क्या यहां से नीचे आएगा? लिक्विड का ड्रॉप्स नीचे गिरेगा। मींस कंडेंसर का काम ही है कि वेपर को क्या करे? लिक्विड में कन्वर्ट करे। तो ये लिक्विड आपका यहां से नीचे गिरेगा। अब ये लिक्विड जैसे ही लिक्विड का ड्रॉप्स नीचे गिरेगा तो ऊपर में दिख रहा होगा कि लाइटर सॉल्वेंट है। अब लाइटर सॉल्वेंट है तो इसमें आपका क्या होगा? लिक्विड का ड्रॉप्स आएगा। जैसे ही लिक्विड का ड्रॉप्स आएगा, इसमें ब्लैक कलर का आपको सॉल्यूट का पार्टिकल्स दिख रहा है, जिसको कि हमको सेपरेट करना है। तो जैसे ही ये नीचे आएगा, इस सॉल्यूट पार्टिकल्स के साथ ये क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। जैसे ही ये नीचे आएगा लिक्विड, ये सॉल्यूट पार्टिकल्स के साथ घुल जाएगा, और सॉल्यूट पार्टिकल्स के साथ घुल जाएगा। और आपको पता है कि यहाँ पे जो आप लोग सॉल्वेंट यूज किए हो ये हैवी नेचर का है, तो ये हैवी नेचर का है तो ये लाइटर सॉल्वेंट में नहीं रहेगा। इसका हैवी नेचर है तो ये क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। ये हैवी नेचर का है
तो ये यहाँ पे नहीं रहेगा और ये जो है आपका कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, मीन्स कुछ इधर आ जाएगा। ठीक है, हैवी नेचर का सॉल्वेंट है। अब ये नीचे आया तो इसका मतलब क्या होगा कि ये अपने साथ जो है ब्लैक वाले मीन्स सॉल्यूट पार्टिकल्स को भी लेकर के नीचे आ गया। क्या किया, सॉल्यूट पार्टिकल्स को भी लेकर के नीचे आ गया। अब सॉल्यूट पार्टिकल्स को नीचे लेकर के आया और फिर ये क्या करेगा कि इसका मतलब कि कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा रेड वाले का। जैसे ऊपर से नीचे आएगा तो थोड़ा इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा और ये जो है फिर इधर ट्रेवल करने लगेगा और ये ट्रेवल करेगा और फर्दर ये जो है रिजर्वॉयर में कह सकते हो या कह सकते हो कि राउंड बॉटम फ्लास्क में फर्दर गिर जाएगा। अब ये फर्दर गिर जाएगा तो यहाँ पे जो आ रहा है आपका वो केवल सॉल्वेंट नहीं आ रहा है, इसके साथ साथ कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स भी आ रहा होगा। ठीक है, अब सॉल्यूट पार्टिकल्स भी कुछ आ रहा होगा, मींस इसमें जो है सॉल्वेंट भी होगा और सॉल्यूट भी होगा। तो सॉल्वेंट जो है वो तो फर्दर रिपीट करेगा प्रोसेस को, फर्दर इसको हिट करेंगे तो फर्दर सॉल्वेंट जाएगा, फर्दर यहाँ ड्रॉप बनेगा, फर्दर सॉल्यूट पार्टिकल्स को लेकर के नीचे जाएगा और इस सॉल्यूट पार्टिकल्स को फर्दर लेकर के आएगा। लेकिन जो सॉल्यूट आया होगा वो नीचे जो है आपका कुछ यहाँ पे जम जाएगा, ये जमना स्टार्ट हो जाएगा। और ये प्रोसेस कब तक होगा, जब तक 90 to 95% सॉल्यूट पार्टिकल्स यहाँ से एक्सट्रैक्ट ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस रिपीट करता रहेगा। तो एक बार फर्दर हम लोग क्या करते हैं, इसको रिकैप करते हैं। हम कुछ नहीं बोले, हम बोले कि इसमें रखे हैं हैवियर सॉल्वेंट दैट इज द एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट। इसको हिट किए तो यहाँ से क्या बना, वेपर बना, वेपर गया यहाँ पे कंडेंसर से कंडेंस हुआ, यहाँ से लिक्विड का ड्रॉप्स नीचे गिरने लगा। अब इस लाइटर सॉल्वेंट में सॉल्यूट का पार्टिकल्स है तो यहाँ से क्या होगा कि ये ड्रॉप्स जैसे ही नीचे आएगा लाइटर सॉल्वेंट में करेगा क्या कि इस ब्लैक वाले मीन सॉल्यूट पार्टिकल्स के साथ घुल जाएगा, सॉल्यूबल हो जाएगा और घुल जाएगा। और इसका जो नेचर होता है किसका, ये जो ड्रॉप्स है उसका हैवियर नेचर होता है। तो हैवियर नेचर होगा तो इसमें ये रहेगा नहीं, इस सॉल्यूट पार्टिकल्स को लेकर के नीचे आ जाएगा, मींस ये हैवियर सॉल्वेंट में आ जाएगा। और हैवियर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन थोड़ा सा रेज होगा तो फर्दर ये क्या करेगा, इधर से आकर के और इस फ्लास्क में गिर जाएगा। अब इस फ्लास्क में जो आया पहले से यहाँ पर केवल हैवियर सॉल्वेंट था, लेकिन ऊपर से कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स अब लेकर के आ गया। अब ये साथ ही साथ कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स भी आएगा, तो जो सॉल्वेंट आएगा वो तो फर्दर इसी प्रोसेस को रिपीट करने में लग जाएगा, लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल्स नीचे में जाकर के कुछ जमा हो जाएगा। और ये कब तक जमा होते रहेगा, मींस ये प्रोसेस कब तक होते रहेगा, जब तक सॉल्यूट पार्टिकल्स 90 to 95% एक्सट्रैक्ट ना हो जाए। बात क्लियर है? तो यहां से सॉल्यूट पार्टिकल्स एक्सट्रैक्ट होगा और हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो यही प्रोसेस लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि हीट देना है आपको एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट में या रिजर्वोयर में, एंड इसको किसमें चेंज करना है, वेपर में। तो कर दिए, वेपर ऑफ सॉल्वेंट इज कंडेंस एंड ड्रॉप इनटू द ट्यूब। क्या करना है, इसको कंडेंस करना है और इसका ड्रॉप को कहां पे रख दिया है, ट्यूब में। द सॉल्यूट इज एब्सॉर्ब और डिसॉल्व इनटू द सॉल्वेंट। सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या करेगा, डिसॉल्व हो जाएगा किसमें, सॉल्वेंट में। एंड ड्यू टू द हैवी नेचर्स, उसका कैसा नेचर है, हैवी नेचर्स, सॉल्वेंट मूव डाउनवर्ड। कहां पे मूव करेगा, डाउनवर्ड में मूव करेगा। कंटिन्यू द प्रोसेस अंटिल द सॉल्यूट गेट सेपरेटेड। कब तक ये करना है, जब तक कि ये सॉल्यूट पार्टिकल्स हमारा सेपरेट ना हो जाए। अब सेकेंड आपका है कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन इन विच एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट इज लाइटर। यहाँ पे जो हम लोग एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट यूज किए थे वो यूज किए थे हैवियर। अब यहाँ पे जो हम लोग यूज करेंगे एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट वो यूज करेंगे लाइटर। तो उस प्रोसेस को समझिए। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सारा वही चीज यूज हुआ है। यहाँ पे एक अलग चीज यूज हुआ है जो कि आपका ब्लैक वाला दिख रहा होगा इसमें, इसका नाम है बबलर फनल। क्या नाम है, बबलर फनल। तो वो जान के रखिए, जब हम लोग इसका प्रोसीड्यूर देख रहे हैं तो सारा बातें इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हम लोग क्या रखते हैं, यहाँ पे हम लोग रखते हैं सॉल्वेंट, एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट। और ये कैसा होता है, ये जो है आपका वो होता है लाइटर, वहां पे कैसा था, हैवियर था। तो एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट यहां पे रखते हैं। सेकेंड चीज, इस ट्यूब में हम लोग दो लेयर रखते हैं सॉल्वेंट का, वन इज लाइटर सॉल्वेंट एंड अनदर इज हैवियर सॉल्वेंट।
लाइटर सॉल्वेंट को सेम जैसे यहाँ पे हम रेड से दिखा रहे हैं वैसे ही यहाँ पे रेड से दिखा रहे हैं, और हैवियर सॉल्वेंट को नीचे में दिखा रहे हैं ब्लू कलर से। ठीक है, ये जो लाइटर सॉल्वेंट है सेम वही सॉल्वेंट होता है जो कि एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट में होता है। जैसे यहाँ पे बात किए थे कि हैवियर सॉल्वेंट सेम वही होता है जो कि ये हैवियर सॉल्वेंट सेम वही होता है जो कि एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट में होता है। सेम वैसे ही लाइटर सॉल्वेंट वही होता है जो कि एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट में होता है, इसीलिए हम लोग सेम कलर से दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखिए नीचे में जो हैवियर सॉल्वेंट है इसमें ब्लैक कलर का जो स्पॉट दिख रहा होगा ये आपका सॉल्यूट पार्टिकल्स है। इसी को आपको क्या करना है, सेपरेट करना है। तो अब देखिए हमको करना क्या होगा, हमको करना क्या होगा कि यहां से सप्लाई करना होगा हमको हीट। किसमें, इस ट्यूब में या इस फ्लास्क में, सॉरी ट्यूब नहीं बोलेंगे फ्लास्क बोलेंगे, और इसका क्या नाम है, राउंड बॉटम फ्लास्क। जैसे ही इसको हम लोग हीट देंगे तो होगा क्या कि यहां से वेपर बनेगा, और वेपर बनेगा और ये जाएगा ऐसे कुछ, ऊपर में लगा हुआ है कंडेंसर, कंडेंसर से पास होगा और यहां से आपका लिक्विड ड्रॉप गिर जाएगा। ठीक है, अब ये लिक्विड ड्रॉप्स कहां पे गिरेगा, यहाँ पे हम लोग लगाए हैं बबलर फनल, इस बबलर फनल में गिरेगा। और बबलर फनल जो है आपका कुछ शेप में ऐसा होता है, ये पूरा डायरेक्ट नीचे तक जाता है, मींस कहां तक जाता है, हैवी लेयर तक जाता है। तो बबलर फनल के थ्रू ये ड्रॉप जो है पूरा नीचे तक आएगा। बबलर फनल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये ड्रॉप जो है इजिली हमारा हैवियर सॉल्वेंट तक पास हो जाए, तो यहां तक आएगा डायरेक्ट नीचे तक। और बबलर फनल का जो नीचे वाला एंड होता है वो ओपन होता है, तो यहां से जैसे ही रेड वाला हम जो दिखा रहे हैं जैसे ही नीचे आएगा होगा क्या कि ये जो है आपका वो है लाइटर नेचर का। यहाँ पे जो हम लोग एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट यूज किए हैं वो लाइटर नेचर का है, तो ये जो यहाँ से ड्रॉप आएगा आपका वो कैसा होगा, लाइटर होगा। अब जो चीज लाइटर होगा तो इस हैवियर में तो नहीं रह पाएगा, मीन्स ये ब्लू वाला सॉल्वेंट में नहीं रह पाएगा। हल्का चीज क्या करेगा, तैरने लगेगा, तो हल्का चीज है तैरने लगेगा। अब कैसे तैरेगा, यहाँ पे अगल बगल सॉल्यूट पार्टिकल्स है, जब ये ऊपर जाने लगेगा तो ये इसमें क्या करेगा, घुल जाएगा, और घुल जाएगा और ऊपर जाते जाते इस सॉल्यूट पार्टिकल्स को लेकर के ऊपर चला जाएगा। बात समझे, एक बार हम फिर बताएंगे, थोड़ा सा आप इसको समझिए। यहां से जैसे ड्रॉप्स आया तो ये आपका पता है कि जो ड्रॉप्स है वो लाइटर नेचर का है, रेड वाला, क्योंकि हम लोग एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट कैसा यूज किया है, लाइटर। तो ये यहाँ पे रहेगा नहीं, तैरने लगेगा, और ये तैरने लगेगा मीन्स ये ऊपर जाने लगेगा, ऊपर जाने लगेगा। और आपको मालूम है कि ये ब्लू वाला में सॉल्यूट का पार्टिकल्स है, तो कुछ उस सॉल्यूट पार्टिकल्स के साथ घुल जाएगा और सॉल्यूट पार्टिकल्स को लेकर के ऊपर चल जाएगा। और जैसे ही लेकर के ऊपर जाएगा तो इसका कंसंट्रेशन जो है वो कुछ इंक्रीज हो जाएगा, और इसका कंसंट्रेशन का लेवल कुछ इतना ऊपर तक आ जाएगा कि ये फर्दर जो है यहाँ से नीचे गिरने लगे, और नीचे गिरने लगे तो यहाँ पे सेम वैसे ही गिरेगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका जो गिरेगा वो आपका सॉल्वेंट तो गिरेगा ही, लेकिन साथ में इसका कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स भी आया होगा, और सॉल्वेंट जो है सेम फर्दर रिपीट करेगा प्रोसेस को, और सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है जैसे इसमें नीचे जमा होता था वैसे जमा होने लगेगा। और ये कब तक जमा होगा, जब तक आपका 90 to 95% एक्सट्रैक्ट ना हो जाए। तो ये क्या है, ये सॉल्यूट है, ये भी क्या है, ये भी आपका है सॉल्यूट। तो इस प्रोसेस को एक बार फर्दर रिपीट कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। हम बोले कि यहाँ पे लिए हैं लाइटर सॉल्वेंट, इसको हीट दिए, जैसे हीट दिए ये वेपर में गया और ऊपर में लगा है कंडेंसर, कंडेंसर के हेल्प से ये यहाँ से लिक्विड नीचे गिरने लगा ड्रॉप वाइज। अब यहाँ पे बबलर फनल लगा के रखे हैं, बबलर फनल जो है पूरा नीचे हैवियर सॉल्वेंट तक जाएगा, हैवियर सॉल्वेंट तक जाएगा। अब ये बबलर फनल से जो सॉल्वेंट पास कर रहे हैं वो लाइटर नेचर का है, ठीक है। तो क्या करेगा कि यहाँ नीचे में हमारा जो है वो ओपन होता है, यहाँ से आपका ड्रॉप गिरेगा हैवियर सॉल्वेंट में। अब हैवियर सॉल्वेंट में गिरेगा तो आपको मालूम है कि ये लाइटर नेचर है, इसमें रहेगा नहीं, ये ऊपर चला जाएगा, नहीं ये ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जाने टाइम क्या करेगा कि इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स अगल बगल जो है हैवियर सॉल्वेंट में उसके साथ कुछ सॉल्यूबल हो जाएगा और कुछ सॉल्यूट को लेकर के ऊपर चला जाएगा, इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा और फर्दर ये इसमें गिरने लगेगा। अब इसमें जो गिरेगा वो केवल आपका सॉल्वेंट तो नहीं गिरेगा जो कि यहाँ नीचे गया है, इसके साथ कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स भी आया है और सॉल्यूट पार्टिकल्स यहाँ पे जमा हो जाएगा। सॉल्वेंट जो है फर्दर इसी प्रोसेस को रिपीट करेगा। ये प्रोसेस रिपीट होते रहेगा, कब तक होगा, जब तक 90 to 95% सॉल्यूट पार्टिकल्स इस
राउंड बॉटम फ्लास्क में न जमा हो जाए। और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड पार्टिकल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ नहीं करना है, जैसे हम फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन लिखे थे वैसे ही आपको सेकंड का एक्सप्लेनेशन खुद से लिखना है। ठीक, एक का हम जान करके आपको वर्क छोड़ रहे हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा बेटर वे में एक बार समझने का खुद से मौका मिलेगा। जब आप इसको देख करके लिखने लगिएगा तो आपको खुद से मौका मिलेगा। कुछ नहीं है, अगर समझ नहीं आया हो तो एक बार फर्दर देख लेना वीडियो, और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। यही था आपका कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शंस। और एक बार हम तो बोलेंगे कि जैसे इसका हम लिखे हैं पूरा प्रोसीड्यूर, वैसे आप इसका लिख लेना एक बार। दोनों का कॉन्सेप्ट लगभग बराबर है, तो आप लिख लेना, सारा बातें आपको समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।